जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। पंचवटी में एक दिन जब प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे, तब लक्ष्मण जी ने उनसे अत्यंत सरल भाव से प्रश्न किया। उन्होंने प्रभु को संसार का स्वामी मानते हुए विनती की कि वे उन्हें ज्ञान, वैराग्य और माया का स्वरूप समझाएं। लक्ष्मण जी ने उस भक्ति का भी वर्णन करने को कहा जिससे प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ताकि वह सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु की चरण रज की सेवा कर सके। उत्तर में श्री राम ने लक्ष्मण जी को माया का स्वरूप समझाते हुए कहा कि मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव ही माया है, जो जीवों को वश में रखती है। उन्होंने ज्ञान को मान रहित होकर सब में ब्रह्म को देखने वाला और परम वैराग्य को तीनों गुणों तथा सिद्धियों का त्याग करने वाला बताया। प्रभु ने कहा कि जीव वह है जो माया, ईश्वर और स्वयं के स्वरूप को नहीं जानता, और ईश्वर वह है जो बंधन, मोक्ष देने वाला तथा माया का प्रेरक है। ज्ञान मोक्ष देता है, पर वह भक्ति ही है जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री राम ने जोर देकर कहा कि भक्ति स्वतंत्र है और ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है, और वह संतों की कृपा से मिलती है। उन्होंने भक्ति के साधनों में ब्राह्मणों के प्रति प्रेम, अपने धर्म का पालन, श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति की दृढ़ता और संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम को प्रमुख बताया। प्रभु ने अंत में यह सार दिया कि वे सदा उसके वश में रहते हैं, जिसका मन, वचन और कर्म से केवल उन्हीं पर भरोसा हो और जो निष्काम भाव से उनका भजन करता हो। श्री राम जी उनके हृदय कमल में सदा विश्राम करते हैं। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी को परम सुख मिला, और इस प्रकार ज्ञान और नीति की चर्चा करते हुए उनके कुछ दिन सुखपूर्वक पंचवटी में बीत गए। इसी समय रावण की बहन शूर्पणखा, जिसका हृदय नागिन के समान दुष्ट था, एक दिन पंचवटी में आई। वहां श्री राम लक्ष्मण को देखकर वह काम से इतनी विकल हो गई कि अपने मन को रोक न सकी। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि कामांध स्त्री चाहे सामने भाई, पिता या पुत्र हो, विचलित हो जाती है, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है। शूर्पणखा ने सुंदर रूप धारण किया और मुस्कुराते हुए प्रभु राम के पास जाकर बोली कि आपके समान पुरुष और मेरे समान स्त्री इस जगत में नहीं है। विधाता ने यह संयोग सोच विचार कर रचा है। उसने कहा कि मैंने तीनों लोक खोज लिए, पर मेरे योग्य वर न मिला, इसलिए मैं अब तक कुंवारी रही, पर आपको देखकर मेरा मन अब टिका है। प्रभु श्री राम ने सीता जी की ओर देखकर उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया, यह कहकर कि मेरा छोटा भाई कुमार है। शत्रु की बहन जानकर लक्ष्मण जी ने प्रभु की ओर देखकर अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि वह तो प्रभु का दास है और पराधीन है, अतः वह शूर्पणखा के योग्य नहीं है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि सेवक सुख चाहे, भिखारी समान चाहे और लोभी यश चाहे, तो ये सब आकाश दूहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव की इच्छा करते हैं। जब वह फिर से श्री राम के पास आई तो प्रभु ने दोबारा उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने इस बार व्यंग में कहा कि तुमसे वही शादी करेगा जो लज्जा को तिनका समझकर तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुमसे शादी करेगा। तब खिसियाई हुई शूर्पणखा क्रोधित होकर राम के पास गई और उसने अपना भयंकर राक्षसी रूप प्रकट कर दिया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। नाक कान कटने से वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त ऐसे बह रहा था मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई और उन्हें धिक्कारते हुए उनकी वीरता पर सवाल उठाया। उसकी बात सुनकर खर दूषण ने तुरंत भयानक राक्षसों की एक विशाल सेना तैयार की। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। राक्षस समूह काजल के पंखधारी पर्वतों के समान दौड़े। अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे करके असंख्य भयंकर अशकुन होते हुए भी वे मृत्यु के वश होकर श्री राम की ओर ललकारते हुए बढ़े। सेना को समीप आते देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को सीता जी सहित पर्वत के कंदरा में भेज दिया और स्वयं हंसकर कठोर धनुष को चढ़ाया। खरदूषण ने पहले दूत भेजकर सीता को सौंपने और दोनों भाइयों को लौट जाने का संदेश दिया। श्री राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि वे क्षत्रिय हैं, जो वन में दुष्ट मृगों यानी राक्षसों को ही खोजते फिरते हैं और बलवान शत्रु से नहीं डरते।
बल्कि एक बार काल से भी लड़ सकते हैं। दूतों का उत्तर सुनकर खरदूषण का हृदय जल उठा और भयानक योद्धाओं ने बाण, तोमर, शक्ति आदि लेकर धावा बोला। प्रभु राम ने पहले धनुष का इतना कठोर टंकार किया कि राक्षस बहरे हो गए। फिर उनके बाण ऐसे चले जैसे फुफकारते हुए भयानक सर्प जा रहे हो। श्री राम के प्रचंड बाणों से राक्षसों के सिर, भुजा और धड़ कट कट कर गिर रहे थे। उनके पहाड़ जैसे धड़ जमीन पर गिरते थे और फिर माया करके उठ खड़े होते थे। गीत आंतड़ियों को पकड़कर उड़ रहे थे, मानो बालक पतंग उड़ा रहे हैं। जब खरदूषण और त्रिशिरा ने अपनी सेना को व्याकुल देखा तो वे स्वयं आगे बढ़े और एक साथ श्री राम पर अगणित अस्त्रों की वर्षा कर दी। प्रभु ने पल भर में उनके बाण काटकर सभी सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। देवता भयभीत थे, क्योंकि 14,000 प्रेतों के सामने राम अकेले थे। तब माया के स्वामी श्री राम ने एक बड़ा कौतुक किया। उन्होंने अपनी माया से सभी राक्षसों को एक दूसरे में राम दिखाई दिए। वे आपस में ही राम राम कहकर लड़ मरे और अंत में श्री राम के नाम के प्रभाव से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम ने क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवताओं ने फूल वर्षा कर स्तुति की। अंत में लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें प्रेम से हृदय से लगा लिया। सीता जी परम प्रेम से प्रभु के श्याम और कोमल शरीर को देख रही थी। उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार पंचवटी में रहकर प्रभु देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। शूर्पणखा ने खरदूषण का संहार देखा और क्रोध से भरकर सीधी रावण के पास गई। सभा में पहुंचकर उसने रावण को भड़काते हुए कठोर वचन बोले। शूर्पणखा ने रावण को नीति का पाठ पढ़ाया और कहा कि तुम शराब पीकर दिन रात सोते रहते हो और तुम्हें खबर नहीं कि शत्रु तुम्हारे सिर पर है। उसने कहा कि रिपु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसने रावण की मूर्खता और राज्य की दुर्गति बताते हुए कहा कि नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन व्यर्थ है। उसने कठोरता से कहा कि बुरे संग से सन्यासी, कुमंत्र से राजा, मान से ज्ञान और मत से गुणी जल्दी नष्ट हो जाते हैं। सभा के बीच व्याकुल होकर गिर पड़ी और रो रो कर विलाप करने लगी कि हे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के विलाप को सुनकर सभासद अकुला उठे और रावण ने उसे उठाकर पूछा कि बता, किसने तेरी नाक काटे हैं। वह बोली कि अयोध्या के राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं और वन में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करनी देखकर मुझे लगता है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। वे देखने में बालक हैं, पर काल के समान हैं, परम धीर और अतुलनीय बल प्रताप वाले हैं। उसने राम की शक्ति का प्रमाण देते हुए कहा कि देवता और मुनि जिनकी भुजाओं का बल पाकर अब वन में निर्भय होकर विचर रहे हैं, उसने कहा कि उनका नाम राम है और उनके छोटे भाई ने ही मेरा यह दुर्दशा की। सबसे महत्वपूर्ण, शूर्पणखा ने सीता जी के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। विधाता ने उसे ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर न्योछावर हैं। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे दोनों मेरी हंसी करने लगे और वे मेरे पुकारने पर ही क्षण भर में खरदूषण सहित पूरी सेना को उन्होंने मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा के वध का समाचार सुनते ही रावण के सारे अंग जल उठे। रावण ने शूर्पणखा को अपने बल का बखान करके समझा दिया, पर मन ही मन वह अत्यंत चिंताग्रस्त हो गया और उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि देवता, मनुष्य या पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी हरा सके। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। तब रावण ने मन में निश्चय किया, यदि देवताओं को आनंद देने वाले भगवान ने ही अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो नहीं हो सकता, इसलिए यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो मैं उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यह निश्चय करके रावण अकेले ही अपने विमान पर सवार होकर वहां गया जहाँ मारीच राक्षस समुद्र तट पर निवास करता था।